तो बच्चों आपका लास्ट क्लास में चल रहा था ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.2 जिसके हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, एबीसी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। एबीसी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स है जिसमें एबी एसी के बराबर है। तो 6th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एबीसी आपका एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। ये इसका वो भी बना रखा है डायग्राम जिसमें ए बी ए सी के बराबर है ना? ए बी ए सी के बराबर है, गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। साथ साथ कह रहे हैं कि साइड बी ए को इज प्रोड्यूस टू डी। ये जो साइड बी ए है ये हमने आगे बढ़ाई है डी तक, इस तरह से आगे बढ़ाई है कि ए डी बी ए बी के बराबर है। तो ए डी जो दूरी है वो ए बी के बराबर है, तो ए डी ए बी के बराबर हो गई, ए बी ए सी के बराबर हो गई, ये सब एक दूसरे के बराबर हो गए। ये आपके इस फिगर में दिखा भी रखा है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल में कितने एंगल का कोण बनता है? बताओ बच्चों, राइट एंगल में 90 डिग्री। हमें क्या दिखाना है? 90 डिग्री एंगल दिखाना है। तो एंगल बीसीडी मतलब एंगल सी हमें 90 डिग्री दिखाना है। इसे हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है दैट एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, तभी आपका एंगल बीसीडी क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ? यहाँ तक बताएं। रिपीट कर दो। रिपीट कर दो। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है ट्राइंगल एबीसी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल जिनमें दो साइड्स बराबर होती हैं। तो आपको दो साइड्स कौन सी बराबर है दे रखी है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के बराबर है। तो आपका ये ए बी साइड ए सी के बराबर है, ये आपको गिवन है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे कहा जा रहा है साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। जितनी दूरी ए से डी की है उतनी ए की बी से हो। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी हमें गिवन है क्वेश्चन में। फिर हमसे कहा जा रहा है कि हमें दिखाना है कि एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। चाहे एंगल सी कह लो या एंगल बीसीडी कह लो, बात एक ही है। हमें ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है बच्चों, मेरा नाम नुपुर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। तो ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो समझ में आ गया क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। तो अब स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से एक बार दोबारा से इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सामने बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है। नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। आपको दे रखा है कि ये बराबर है और इसे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ए बी ए सी के बराबर है और ए डी ए बी के बराबर है, ये हमें गिवन है। तो अब शुरू करते हैं इसे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए। बच्चों पहले क्या करते हैं? नेमिंग दे देते हैं एंगल्स को भी। इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, सबको नाम दे दो। इसे एंगल 3, इसे एंगल 4 और इसे 5। सभी को एंगल के नाम दे दीजिए, एंगल 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, बनाए डायग्राम में इसे करें, नेमिंग करें 1 2 3 4 5 जल्दी से। उल्टा और यहाँ पर 5 कर दें, ये भी तो है, ये 5 कर दें, ये 6 कर दें। सभी बच्चे सही कर लें क्वेश्चन में। 5 6 6 एंगल्स हैं, इसे 5 और उसे 6 कर दें। ठीक है, सभी डायग्राम में अपना ये एंगल्स को नाम दे दें 1 2 3 4 5 6। अब हमें प्रूफ करना है एंगल बीसीडी आपका 90 डिग्री है। तो ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं? इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में बच्चों बताओ, देखो ये ट्राइंगल आपका एबीसी है। इसमें आपको दे रखा है कि ए बी ए सी के बराबर है। क्या दे रखा है? ए बी ए सी के बराबर दे रखा है, ये नहीं ए सी बराबर है। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है। जब ए बी ए सी के बराबर है तो बच्चों सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। हमें पता है कि
अपोजिट एंगल्स टू द सेम साइड्स आर इक्वल, सेम साइड्स के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये सेम साइड है, दोनों साइड्स इक्वल साइड्स है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो गए, 3 और 1। तो एंगल 1 ए बी के अपोजिट एंगल 3 हो गया, ए सी के अपोजिट एंगल 1 हो गया, ये बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हुए, लिख दीजिए, अपोजिट भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो आपकी बराबर भुजाएं कौन सी आ गई, ए बी और ए सी बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण कौन से हो गए, एंगल 2 और एंगल 1 और एंगल 3, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। मैम एंगल 3 और मैम एंगल 1, मैम एंगल 1 मैम ए बी की जगह आता। तो बच्चों इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सामने के साइड्स है वो है बराबर, मतलब है तो 1 को 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 1, क्लियर। ए बी के सामने वाला 1 और ए सी के सामने 3, तो ये अपोजिट साइड एंगल्स ऑफ सेम साइड्स आर इक्वल। आप इसी की तरह आगे चलते हैं, आप दूसरा एंगल देखो, ट्राइंगल एसीडी। सिमिलरली ट्राइंगल एसीडी, ऊपर वाला ट्राइंगल ये वाला देखिए, ट्राइंगल एसीडी में भी आपकी कौन सी दो साइड्स बराबर है, एडी एसी के बराबर है, ये आपको गिवन है एडी एसी के बराबर है, एडी, एक सेकेंड रुको, एडी एसी के बराबर हो जाएगा, एडी ए बी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो आपका एडी किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर, क्लियर है। बताएं बच्चों, तो ये ट्राइंगल एसीडी में आपका एडी भुजा साइड एसी के बराबर है, जब एडी साइड एसी के बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड्स आर इक्वल। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है, सेम इसी तरीके से हमने ये भी कर लिया। सिमिलरली सभी बच्चे साथ साथ नोट करते रहे, साथ साथ नोट करें, हमने अभी तक क्या करा, दो ट्राइंगल लिए, एक नीचे वाले ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर थी, ये साइड इस साइड की, तो इसके सामने के एंगल 1 और 3 बराबर हो गए। ऐसे ऊपर वाले ट्राइंगल में आपकी ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इस साइड के एंगल अपोजिट एंगल्स बराबर हो गए, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, क्लियर, जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया बच्चों जल्दी से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, सभी को पता है कि ट्राइंगल्स में सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री होता है, तो अब एंगल एबीसी में देख लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर। बच्चों बताएं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। यस मैम। तो यहाँ
कहाँ पे थे हम? हमने क्या करा, ट्राइंगल एबीसी के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया? 180 डिग्री। अब पीछे आपका ये आई थी इक्वेशन की एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होता है। यहाँ देखिए आपने करा था एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होता है, तो हमने वैल्यू रख दी एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर, तो ये आपका हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 ऐसे का ऐसे आ गया, ये आपके 2 बार आ रहे हैं एंगल 3, तो हमने इसे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 कर दिया। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई, एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। इसे इक्वेशन दे दें, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसे इक्वेशन दे दें, इसका काम हमें आगे पड़ेगा। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बताएं बच्चों, कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन करके कह सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? कुछ नहीं करा है, बस एंगल 1 की जगह एंगल 3 रख दिया है, और आपकी इक्वेशन बन गई एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। ठीक है, इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। ठीक है मैम हाँ, मैम यार एंगल 1 मैम, एंगल प्लस एंगल 2 मैम, प्लस एंगल 3 से मैम एक बार रिपीट करना। ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हमने क्या करा, ट्राइंगल एबीसी ले लिया, तो आपका ये ट्राइंगल एबीसी के सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? अब पीछे आपकी एक इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2 दे दो। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या आई? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। जब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो हम इसको रख सकते हैं एंगल 1 की जगह एंगल 3। तो हमने क्या करा, एंगल 1 की जगह एंगल 3 रख दिया। क्लियर? एंगल 1 की जगह एंगल 3 रख दिया, तो ये आपका क्या हो गया? एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? बताएं बच्चों, ये समझ में आया? फिर आपका यस एंगल 3 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 कर दिया। 2 बार, एक बार और एक बार जुड़ेगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और ये प्लस एंगल 2 वैसे का वैसी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एंगल 2 का मान आ गया 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। बताएं बच्चों, अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। आगे चलते हैं, सभी ने नोट कर लिया? इसी तरह बच्चों आपका एंगल एसीडी, ये दूसरा ट्राइंगल एसीडी है, दूसरा ट्राइंगल एसीडी लो। इन ट्राइंगल एसीडी, एसीडी में बताओ बच्चों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 4 5 6, 3 एंगल्स है, इनका भी सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। और इसी तरह आपकी इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कह रही थी कि 4 6 के बराबर है। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, तो वैल्यू यहाँ पे भी रख देते हैं सेम पीछे वाले की तरह। तो एंगल 6 की जगह एंगल 4 रख देते हैं, तो ये आपका हो गया एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? एंगल 6 की जगह एंगल 4 रख दिया बाय यूजिंग दिस। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया? एंगल 5 ऐसी का ऐसी, ये आपका 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना यहाँ तक? तो यहाँ से भी आपका एंगल 5 का मान कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। इसे इक्वेशन 4 दे दो। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे हमने पहली वाली इक्वेशन बनाई थी, सेम वैसे ही एसीडी में भी बना ली। ठीक है, नोट करें बच्चों जल्दी से। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। Add both equations, what we get? दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 5। जोड़ते कैसे हैं बच्चों? लेफ्ट साइड की चीज लेफ्ट साइड में जुड़ती है, राइट साइड की चीज राइट साइड में जुड़ती है। 180 माइनस 2 एंगल रूट 3, 2 एंगल 3 प्लस का 180 माइनस 2 ऑफ एंगल 4।
ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये आपके दो आ गए, इन्हें जोड़ दे। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, 2 दोनों का -2 कॉमन ले लिया। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। 180 डिग्री कर दे। यहाँ तक बताएं, दोनों इक्वेशंस जोड़नी आई। दो इक्वेशंस को कैसे जोड़ते हैं? लेफ्ट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे, राइट टाइम्स के राइट साइड में जोड़ेंगे। ठीक है, राइट साइड के टर्म्स को राइट साइड में, लेफ्ट साइड के टर्म्स को लेफ्ट साइड में जोड़ लिया। ठीक है मैम एंगल 2 मैम प्लस एंगल 5। अब देखो आपके इसमें डायग्राम में क्या दिख रहा है, एंगल 2 और एंगल 5 एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बना रहे हैं या फिर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है आपका, त्रिभुकोण। त्रिभुकोण होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो गया। इसे इसमें पुट कर दो, तो आपका ये क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। यही तो थी आपकी इक्वेशन। इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसे सॉल्व कर लो, ये इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री। तो ये आपका कितना आ गया, सॉरी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, 180 हो गया। तो यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री का हो गया आपका सम। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका क्या है, एंगल सी बना रहा है। एंगल सी बना रहा है, एंगल बीसीडी। यही आपको दिखाना था कि एंगल बीसीडी कितना है आपका, 90 डिग्री। हेंस प्रूफ्ड। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? बच्चे आवाज साफ नहीं आ रही है? क्लियर है? कैसे प्रूफ किया हमने, एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री बना रहा है, वैल्यूज पुट कर दी, उसे सॉल्व कर लिया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू आ गई, का सम आ गया 90 डिग्री। और वही आपका एंगल क्या बन रहा है, एंगल सी बन रहा है। एंगल 3 और 4 मिलकर के एंगल सी बन रहा है। तो ये एंगल बीसीडी ही आपसे कहा जा रहा था कि इसे राइट एंगल दिखाएं 90 डिग्री के बराबर, आपने शो कर दिया, है ना। जल्दी से नोट करें बच्चों, नोट करें। रिपीट कर दूं बच्चे? ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, एबी एसी के बराबर है। मींस एक बार जल्दी से देखते हैं, एबी एसी के बराबर है, ये आपका एबी है, एसी के बराबर है। बीए को इस तरीके से प्रोड्यूस किया कि एडी एबी के बराबर हो गया, एडी भी एबी के बराबर हो गया। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हमें दिखाना है कि ये एंगल राइट एंगल है। तो बच्चों स्कूल की बातें यहाँ नहीं होंगी। ट्राइंगल, इनमें कोणों के नाम दे दिए, इनमें एंगल्स के नाम दे दिए। इसे 1 दे दिया, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6। ये हमने एंगल्स के नाम दे दिए। फिर हमने क्या करा, ट्राइंगल एबीसी लिया। ट्राइंगल एबीसी में बच्चों देखो आपके ये दोनों साइड्स बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर है, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो आपके एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है, तो सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चे, आवाज नहीं आ रही है तो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देख ली। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या है, इसी तरह हमने क्या करा, दूसरा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी में आपके ये साइड इस साइड के बराबर है ना। आपकी
AC AD के बराबर है। जब AC AD के बराबर है तो सामने के एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। हाँ बेटा, मौसम खराब होने की वजह से ही नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, तभी शायद आवाज नहीं आ रही होगी। देख लें, वरना यदि आवाज में दिक्कत नहीं हो रही है तो देख लें, यदि समझ आ रहा हो, नहीं तो कल व्हाट्सएप पे आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद बच्चों क्या करा हमने, पहले वाले एबीसी में सभी 1+2+3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया आपका 180 डिग्री। अब आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हमने वैल्यू पुट करके एंगल 2 का मान निकाल लिया, कितना आ गया 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये आ गया आपका। इसी तरह हमने इस वाले ट्राइंगल में देख लिया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 आपका किसके बराबर आ रहा था 180 डिग्री के बराबर आ रहा था, है ना। जब ये 180 डिग्री के बराबर आया तो यहाँ पे भी हमने क्या करा 4 को 6 के बराबर रख लिया, तो ये आपका एंगल 5 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। क्या बच्चे? मैम स्क्रीन चली गई। अच्छा, स्क्रीन चली गई, एक सेकेंड। आप दिख रही है? नो मैम। अच्छा, अब नो मैम, मैं आप यस अब दिख रही है? यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो हमने क्या करा, ये दोनों इसमें दोनों ट्राइंगल्स में लगा दिया कि सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसे सॉल्व करके हमने दोनों इक्वेशन निकाली, एंगल 2 एंगल 5 की। बच्चों, वही नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, तो अब आवाज आ रही होगी ना? यस मैम। हाँ, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों। हमने क्या करा, दोनों इक्वेशंस को जोड़ा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 आपका कितना आ गया 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इधर आपका इसमें देखिए एंगल 2 और 5 जोड़ करके कितना बना रहे हैं 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया। सॉल्व करा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना बना रहे हैं, एंगल सी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंगल सी आपका कितना आ गया 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था कि बीसीडी क्या हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। क्लियर है? बीसीडी आपका एक राइट एंगल बना रहा है, यही आपको प्रूफ करना था। बताओ बच्चों, किसी को कोई अब डाउट? क्लियर है? बताएं बच्चों। नहीं आया समझ में अभी भी? रोहित सोनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं बच्चे, क्लियर नहीं हुआ है? मैम नो को मतलब डाउट नहीं है। अच्छा, डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे सभी का हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक एबीसी बना लेते हैं बच्चों, अपने उसमें एक बनाए राइट एंगल एबीसी।
एबीसी में ए आपका क्या है 90 डिग्री, ए 90 डिग्री है तो इसे ए को 90 डिग्री दिखा देते हैं। आपका बाकी ए बी सी, साथ साथ कह रहे हैं कि ए बी ए सी के बराबर है, तो ये आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी है। साथ साथ दिए दे रखा है कि एंगल ए 90 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू बताती है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री बना रहा है, ए बी ए सी के बराबर है, तो हमसे कहा जा रहा है एंगल बी और सी को फाइंड करना है। तो बताइए बच्चों कैसे करेंगे? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं किसी को समझ में आया। साइड्स बराबर दे रखी हैं, ए बी ए सी के बराबर है तो कौन सी थ्योरम लगेगी? जब साइड सेम होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर, है ना? तो सेम साइड्स के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे? इस साइड का अपोजिट एंगल ये, तो ये आपस में इसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। इसमें रीजन लिख दीजिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स of same sides are of equal sides are equal, of equal sides are equal। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। हाँ, ए बी ए सी के बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। जब एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और साथ साथ बच्चों आपको क्या पता है कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सभी को पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। और आपका क्या आ गया? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी है, दोनों को एंगल बी मान लो, और एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है ही। तो बताएं सभी को क्लियर है? एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री को राइट साइड ले जाओ, 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री। एंगल बी का मान कितना आ गया? 90/2, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 45 डिग्री। तो एंगल बी का मान एंगल सी के बराबर है और दोनों का मान कितना आ गया बच्चों? 45 डिग्री। बताएं बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? दोनों दोनों एंगल्स का मान पूछा गया था, एंगल बी एंगल सी का मान बताएं। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। कैसे आ गया? आपको क्वेश्चन में दे रखा था एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी एंगल सी के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि सेम साइड्स ए बी ए सी के बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया, हमने इसमें पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया। एंगल बी और एंगल सी दोनों के मान कितने आ गए? 45 डिग्री। बच्चों रिपीट करूं? चलिए एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था, ये है 7th क्वेश्चन का डायग्राम, कि एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल ए आपका ये 90 डिग्री है, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी बराबर है आपस में। आपसे पूछा जा रहा है एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू बताएं। ठीक है, हमें क्या दे दिया? ए बी ए सी के बराबर दे दिया। जब ए बी ए सी के बराबर है तो इसके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, इसके सामने ये एंगल हो गया, इसके सामने ये एंगल हो गया। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अरे बच्चों किसी ने ये देखा नहीं, मैं इधर से कर रही हूँ, ए बी ए सी, ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी और ए सी ये है आपके। बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। तो आपका क्या रख दिया इसमें? इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। तो ये आपका क्या हो गया? एंगल बी की जगह एंगल सी रख देंगे और एंगल ए का मान 90 डिग्री रख देंगे। सॉल्व करके एंगल बी की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आई? 45 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री आई और हमें पता है एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो एंगल सी की भी वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री। बताएं बच्चों, आप समझ में आया?
बताएं, क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, तो आगे चले, आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स हमें कितने दिखाने हैं, 60 डिग्री दिखाने हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं, जिनकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो जिनकी सभी साइड्स 60 वो सभी साइड्स बराबर होती हैं, इन्हें नाम दे दें ए बी सी। तो पहले ले लेते हैं कि ट्राइंगल एबीसी हमें क्या दे रखा है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमें गिवन है, गिवन दैट एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सभी बच्चे लिखिए क्या क्या दे रखा है, एबीसी हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, सारी साइड्स बराबर, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी ए के बराबर है। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बेटा अब आ रही है, अभी मैं बोल नहीं रही थी। ठीक है, तो आपका यस एबीसी मैम। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी बी सी के बराबर होगा, बी सी सी ए के बराबर होगा। तो ए बी बी सी सी ए सब बराबर होंगे। तो अभी आपने थ्योरम पढ़ी थी, सभी साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये, इस साइड के अपोजिट एंगल ये, इस साइड के अपोजिट एंगल ये, तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, same sides are of equal sides are equal. इक्वल टू 180 डिग्री होता है और तीनों बराबर है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सबकी वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से एंगल ए का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सब बराबर है, तो तीनों का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यही आपसे कहा जाता था कि तीनों एंगल्स का तीनों एंगल्स कितने डिग्री के बन रहे हैं, 60 डिग्री के, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चे, अभी भी आवाज कट कट के आ रही है? यस मैम। क्वेश्चन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हाँ। तो ये आपको यही प्रूफ करना था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं। बच्चों अभी नहीं, मैं आगे पढ़ाऊंगी, ये वाला चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बराबर हुई। जब तीनों साइड्स बराबर हो गई तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। जब तीनों एंगल बराबर है और आपको पता है एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। क्लियर? नोट करना हो तो बच्चों जल्दी से नोट करो। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। बेटा चैप्टर फिनिश हो गया ना, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे। हम्म तो एक बार जल्दी से क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं बच्चों। हम्म
अभी बच्चे अब हेडिंग डालेंगे क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 12 करा दूं बच्चों? 12 अपना नेक्स्ट टर्म से शुरू करें क्या? मैम चैप्टर 8 करवा दो। हाँ मैम चैप्टर 8 करवा दो। अच्छा, 8 क्वाड्रिलेटरल। यस मैम। ठीक है, 8.1 से स्टार्ट कर दे तो फिर? यस मैम। ठीक है, चैप्टर सभी बच्चे जल्दी से हेडिंग डालें। आवाज नहीं आ रही। बच्चों देखो, आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा देख लें। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल 8.1 चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। 8.1 आपका क्वाड्रिलेटरल है। सभी को स्क्रीन दिख रही है? अब बताएं, स्क्रीन दिख रही है बच्चों? अच्छा, कभी आवाज आती है कभी नहीं आती है बच्चों, नेटवर्क का इश्यू हो रहा है आज थोड़ा सा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों बहुत इजी सा है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बच्चों कितना होता है? 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जल्दी से नोट करें बच्चों, कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक चतुर्भुज के कोण किस अनुपात में? 3:5:9:13 के अनुपात में है। ठीक है, इस चतुर्भुज के सभी कोण याद करने हैं। हाँ, इंग्लिश में कराना है बच्चों। क्वेश्चन हिंदी में होंगे पर मैं आपको करा इंग्लिश में वही मीनिंग बताती रहूंगी। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। मैम तो इंग्लिश। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में करा दे रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में कराने हैं। क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स इस रेशियो में है। एंगल्स आपके रेशियो में है, एक सेकेंड। 3 रेशियो हमें गिवन है। 3:5:9:13 में इसके एंगल्स है। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13। तो हम मान लेते हैं x कोई एक वेरिएबल है, तो एंगल ए आपका क्या हो जाएगा? 3x। एंगल बी क्या हो जाएगा आपका? 5x। एंगल सी क्या हो जाएगा? 9x। एंगल डी क्या हो जाएगा? 13x। x हमने कोई एक वेरिएबल मान लिया। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में ही करा देंगे। तो ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। तो हमने मान लिया एंगल ए इज इक्वल टू 3x के बराबर हो गया, एंगल बी 5x के इक्वल है, एंगल सी 9x एंड एंगल डी 13x। ठीक है, तो अब आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया? सम 360 डिग्री के बराबर आ गया। अब वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू है एंगल ए की 3x, इसकी 5x, इसकी 9x, इसकी 13x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सॉल्व करके मुझे बताओ x की वैल्यू। सभी बच्चे सॉल्व करके x की वैल्यू बताएं। 360/30। हाँ, सॉल्व करें। 360/30। बिल्कुल सही। ये कितना आया आपका? 30x इज इक्वल्स टू ऐड करने पे 12। 30x इज इक्वल्स टू 360 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 360 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो अब हमसे फाइंड करने ऑल द एंगल्स। फाइंड ऑल द एंगल्स। तो एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी की वैल्यू बतानी है। तो एंगल ए आपका कितना है? 3x, एंगल बी 5x, एंगल सी 9x, एंगल डी 13x। तो जल्दी से मुझे वैल्यू बताओ। रख के x की वैल्यू 12 रखेंगे तो हमें सब एंगल्स की वैल्यू फाइंड करके बताएं कितनी आ जाएगी।
मैम 12 3 जा 24, दूसरे में 12 5 जा 60, तीसरे में 12 9 जा 108, चौथे में 12 13 जो मैम बता रहा और 12 3 जा 36 होता है, आपने गलती से 24 बोल दिया था बच्चे। मैम 156। हाँ बिल्कुल सही। ये आपके एंगल्स हो गए, यही आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर है? बताएं सभी बच्चों को मैम। क्लियर हुआ? एंगल्स यदि आपको रेशियो में दे रखे हैं तब आप उन्हें एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है इफ डायगोनल्स, क्या कहा जा रहा है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। तब आपको प्रूफ करना है कि वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, है ना। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि यदि आपके डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल है तब वो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो आप पहले देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बच्चों क्या होता है? जिसकी आमने सामने की अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल और इक्वल होती हैं, है ना। तो ये आपका मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा पैरेललोग्राम की तरह बना ली। ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, इसे नेमिंग दे देते हैं ABCD। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। AB पैरेलल और बराबर होगा, ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम। बताओ बच्चों, पैरेललोग्राम की सभी को डेफिनेशन समझ में आई? पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्लियर है? यहाँ पे बताओ किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर है पैरेललोग्राम? अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि यदि इसके डायगोनल्स क्या हो? इक्वल हो। डायगोनल्स बच्चों बनाए, इसके डायगोनल्स कौन से होंगे? AC और BD। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इसके डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। तो आपसे कहा जा रहा है AC इज इक्वल्स टू BD। AC इज इक्वल्स टू BD, ये आपको गिवन है कि डायगोनल्स जो है वो इसके क्या है? इक्वल है। बताएं ये भी क्लियर बच्चों? ये आपको गिवन है कि इसके डायगोनल्स AC BD के बराबर है। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, तो अच्छा, अब रेक्टेंगल प्रूफ करने में क्या प्रूफ करना होगा ये मुझे बताए कोई। रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है बच्चों? रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में ABCD सारे एंगल कितने के डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के, है ना। क्लियर है? तो हमें यदि प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या है? इज अ रेक्टेंगल। ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है? कि सारे एंगल्स किसके बराबर है? 90 डिग्री के। ये हमें प्रूफ करना है, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर हुआ बच्चों? प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन पूरा क्लियर? आपको दे रखा है एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल है, हमें उसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया? बताएं बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की साइड्स और आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के बराबर होगा, है ना। तो ये आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल B एंगल D के बराबर होगा, पर हमें चारों एंगल्स को बराबर 90 डिग्री के दिखाना है। तो अब शुरू करते हैं बच्चों। दो ट्राइंगल ले लेते हैं। दो ट्राइंगल कौन से ले लेते हैं? एक ABD और एक ABC। तो एक ABD ले रहे हैं और दूसरा ABC ले रहे हैं। इस तरीके के दो ट्राइंगल ले रहे हैं। तो बच्चों देखें,
हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, हमने दो ट्राइंगल लिए एबीसी और एबीडी। तो इसमें देखते हैं इन्हें क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बच्चों दोनों में ए बी साइड है, दोनों है वो बीसी के बराबर है। और साथ साथ बच्चों बताओ और क्या दिख रहा है आपको, और कुछ दिख रहा है बच्चों, बताएं। तीसरी साइड देखें, तीसरी साइड ये वाली साइड एडी और एसी और बीडी, एसी और बीडी भी आपकी क्या है, बराबर है। तीसरी साइड एसी भी बीडी के बराबर है। ये चूंकि डायगोनल्स बराबर है, डायगोनल्स इक्वल है, इसका ना बराबर हो गई, ये आपकी ड्यू टू पैरेललोग्राम हो गई। एडी बीसी के बराबर है, एडी बीसी के बराबर क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम से हो गया। और ए बी के बराबर है क्योंकि ये एक ही लाइन है, ए बी के बराबर इसलिए। जब तीनों साइड्स बराबर हो गई तो ये आपकी कैसी हो गई, बाय एसएसएस रूल, ट्रिपल एस रूल से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। बताओ बच्चों किसी को कोई डाउट, फिर से समझो हमने करा क्या, दो ट्राइंगल्स लिए। साउंड नहीं आ रही है बच्चों, बताएं सभी बच्चों को साउंड आ रही है। तो हमने क्या करा, दो ट्राइंगल्स लिए, ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी और एबीडी को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आपका एबी के बराबर हो गया, एडी बीसी के बराबर हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। एसी बीडी के बराबर है क्योंकि हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि डायगोनल्स क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एसएसएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी नियम से क्या कह सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। कैसे, सीपीसीटी रूल से। तो हम कह सकते हैं फ्रॉय सीपीसीटी रूल, सीपीसीटी रूल से हम एंगल ए को एंगल बी के बराबर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, बराबर हो गया, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया। क्लियर, ठीक है। अब एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया। अच्छा, अब दूसरा देखो, ये कैसा है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो बच्चों ये कैसी होंगी, साइड्स पैरेलल होंगी। ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में एक ट्रांसवर्स रेखा खींची जाए तो दोनों इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। क्या कह रही हूं मैं बच्चों, ये दोनों आपकी साइड्स हैं, ये दोनों कैसी है, पैरेलल साइड्स हैं। ये एक ट्रांसवर्स खींचा गया है। जब ऐसा ट्रांसवर्स खींचा जाता है तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स आर, मैम साउंड नहीं आ रही। बच्चों एंगल ए 90 डिग्री है तो सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, सारे एंगल्स आपके ए बी सी डी कितने हो गए, 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम था, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा तो ये आपका 90 डिग्री। और एंगल बी एंगल डी के बराबर होता है क्योंकि अपोजिट एंगल्स आप बराबर, तो ये भी आपका कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर। तो सारे एंगल्स आपके किसके बराबर आ गए, 90 डिग्री के बराबर आ गए। तो ये आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो आप कह सकते हैं हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि इसके सारे एंगल्स कितने आ गए, 90 डिग्री के बराबर। बताओ बच्चों, कुछ समझ में आया।
क्या करा मैंने, एक पैरेललोग्राम दे रखा था जिसके डायगोनल्स बराबर हैं। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल एबीडी। दो ट्राइंगल ले लिए और उन्हें हमें क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर दिया, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स बराबर थी, एबी कॉमन हो रही थी, आमने सामने की पैरेललोग्राम की साइड्स बराबर होती हैं, तो एडी बीसी के बराबर हो गया, डायगोनल्स बराबर होते हैं तो एडी एसी बीडी के बराबर हो गया, तो तीनों साइड्स ट्राइंगल की बराबर है, तो एसएसएस रूल से हमने उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी नियम से एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया, ये एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया। अब चूंकि एंगल ए और एंगल बी एक को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं पैरेललोग्राम में, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने सॉल्व कर ली इक्वेशंस, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था कि क्या है ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके एंगल्स कितने आ रहे हैं 90 डिग्री के बराबर आ रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं। क्लियर है ना, ठीक है, जल्दी से नोट करना हो तो नोट करें। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा नेटवर्क भी इश्यू हो रहा था, तो आज ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम लेगा, अभी बस 2 ही 3 मिनट रह गए हैं बच्चों, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब आप अपने डाउट पूछ सकते हो बच्चों, जो भी डाउट हो आप अपने डाउट